जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। अपनी सिखाने की श्रृंखला को आगे बढ़ाता हूं। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे कन्या लग्न की कुंडली में दूसरे घर के मालिक शुक्र देवता और नवम घर के मालिक शुक्र देवता का रत्न कहां कहां पहना जाना चाहिए और कहां ये सदैव वर्जित माना जाता है। प्रिय दर्शकों, आजकल हमने जो सीक्वेंस शुरू किया है पढ़ाने का, उसमें हम सिर्फ रत्नों को पहनने या न पहनने की बात करते हैं। तो लगन के रत्न हम सब पढ़ चुके हैं पिछले एपिसोड्स में। उसके बाद हम सिर्फ योग कारक रत्नों की बात करेंगे। कौन से लगन की कुंडली में कौन सा ग्रह योग कारक होता है और वो कहाँ प्लेसमेंट पे पहना जाना चाहिए और कहाँ वो नहीं पहना जाना चाहिए और कहाँ वो वर्जित माना जाता है। तो प्रिय दर्शकों, शुक्र देवता को दूसरे घर का मालिक बनाया बुध देव ने और नवम भाव का मालिक बनाया। तो इस लगन कुंडली में शुक्र देवता एक योग कारक ग्रह बने। दर्शकों याद रखिएगा, अगर शुक्रदेव लगन में ही पड़े हुए शुक्र देवता को नीचता का शुक्रदेव कहा जाता है, या कन्या राशि में पड़े हुए शुक्रदेव कहीं भी हो तो वो नीच के हो जाते हैं। तो यहाँ शुक्र देवता का रत्न हीरा, ओपल, जरकन, फिरोजा कभी नहीं पहना जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ वो पर्सनैलिटी में दिक्कत परेशानियां देगा, परिवार में कलह क्लेश बढ़ाएगा, पिता से दिक्कत परेशानियां देगा, मेंटल पीस पूरी तरह डिस्टर्ब करके धन का अभाव भी बना रहेगा और पिता से भी सदैव मनमुटाव जातक का बना ही रहेगा। यहाँ से शुक्र देवता ने जितनी दृष्टि डाली सप्तम भाव पर, तो पार्टनरशिप में भी प्रॉब्लम्स आएंगी, यहाँ पर डेली वेजेस में भी प्रॉब्लम आएंगी और दाम्पत्य सुख में भी दिक्कत परेशानियों में वो शुक्र देवता का रत्न पहना हुआ सदैव बढ़ोतरी करता ही मिलेगा। तो लगन में नीच शुक्र का होने की वजह से इसका रत्न धारण करना हर जातक के लिए सदैव वर्जित माना जाता है। सदैव मनाही होती है कि वो लगन में पड़ा हुआ नीच का इसलिए ना पहना जाए। दर्शकों, शुक्र देवता अगर तीसरे भाव में पड़े हुए तब भी शुक्र देवता का रत्न हीरा, ओपल, फिरोजा, जरकन या ये सफ़ेद पुखराज नहीं पहना जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ वो तीसरे भाव को एक्टिवेशन में ला करके फजूल की मेहनत बढ़ा देगा, छोटे भाई बहनों से कलह क्लेश या थोड़ी बहुत सपोर्ट होकर के भी दिक्कत परेशानियाँ देगा, फजूल की यात्राएं बढ़ा देगा और जातक का हार्डवर्क इतना बढ़ा देगा और उसके रिजल्ट्स में सदैव कमी ही बनी रहेगी। यहाँ से शुक्रदेव ने जितनी दृष्टि नवम भाव पर डाली, हालांकि ये उसका अपना भाव है, तो पिता से सपोर्ट कहीं ना कहीं मिलती होगी, विदेश यात्रा में सहायक सिद्ध होगा और धर्म को जातक जल्दी मानने वाला अवश्य बनेगा। लेकिन फिर भी यहाँ शुक्र देवता का रत्न हीरा, ओपल, फिरोजा, जरकन पहनना सदैव वर्जित माना जाता है, क्योंकि अननेसेसरी मेहनत बढ़ाना आजकल की तारीख में सदैव वर्जित होता है और कोई भी जातक ये नहीं चाहता। दर्शकों, अगर शुक्रदेव छठे भाव में पड़े हुए तो भी शुक्र देवता का रत्न धारण करना सदैव वर्जित माना जाता है, सदैव मनाही होती है उसे, क्योंकि वो रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन को एक्टिवेट करके जातक के टोटली रिजल्ट नेगेटिव देता है। यहाँ से शुक्रदेव ने जितनी दृष्टि डाली 12वें भाव पर, तो फजूल के व्यय बढ़ा देता है शुक्र का पहना हुआ रत्न, जेल यात्रा तक करवा देता है, अस्पताल के खर्चे बढ़ोतरी करके जातक का जीवन यापन सदैव मुश्किलों में भरता ही रहता है। तो यहाँ पर भी वर्जित माना जाता है छठे भाव में, यानी शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि में वो मनाही में आता है। अगर शुक्रदेव अष्टम भाव में पड़े हों, यहाँ भी शुक्र देवता का रत्न वर्जित माना जाता है, क्योंकि यहाँ वो ऑब्स्टैकल्स, टेंशन, मेंटल पीस डिस्टर्ब करना, बिना कारण के हार्डवर्क के भी रिजल्ट ना देना। यहाँ से जितनी दृष्टि धन, कुटुंब, वाणी पर डाली, तो शुक्र की दशा अंतरदशा में धन का अभाव सदा बना रहता है, परिवार साथ कभी नहीं देता और वाणी भी जातक के कंट्रोल में कभी नहीं रहती, वो सदैव वर्जित मानी जाती है। तो अष्टम भाव में पड़ा हुआ भी शुक्र देवता का रत्न धारण कभी नहीं करना चाहिए। दर्शकों, शुक्रदेव अगर 12वें भाव में पड़े हुए शुक्र देवता को कभी धारण नहीं किया जाता, क्योंकि वो फजूल के व्यय बढ़ा देते हैं, फजूल की मेंटल पीस डिस्टर्ब कर देते हैं, परिवार से अनबन होती है, पिता से नहीं बनती, अस्पताल के खर्चे भी एक्टिवेट होते हैं, विदेश यात्रा जा कर के भी जातक बहुत ज़्यादा अच्छा फल नहीं देता। हालांकि 12वां भाव उसका कारक माना जाता है, लेकिन फिर भी उसकी एक्टिवेशन देना सदैव वर्जित माना जाता है, क्योंकि 12वां भाव अस्पताल के खर्चे का भी है। और यहाँ अगर आपने शुक्र देवता का रत्न, फिरोजा, ओपल, जरकन पहन लिया तो अस्पताल का खर्चा भी एक्टिवेट करके आपके टोटली रिजल्ट्स नेगेटिव करेगा। यहाँ
यहाँ से जितनी दृष्टि शुक्रदेव ने छठे भाव पर डाली तो रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन बढ़ा करके जातक के जीवन यापन की मुश्किलें कई गुना बढ़ा देगा। और जातक को ये जल्दी समझ में नहीं आने वाला कि मैंने पैसा खर्च करके ये रतन धारण किया है या पैसा खर्च करके मुसीबत मोल ले ली है। तो प्रिय दर्शकों, याद रखिएगा, लगन में नीच को होने की वजह से तीसरे, छठे, आठवें और 12वें में शुक्र देवता का रतन धारण करना सदैव वर्जित माना जाता है। सिर्फ एक कंडीशन में धारण किया जा सकता है, अगर शुक्र देवता सूरज के साथ डिग्री वाइज सट कर बैठे हों और वो अस्त अवस्था में आ जाएं तो वो बलहीन गिने जाते हैं। उस अवस्था में शुक्र का रतन धारण करना कहीं भी कुंडली में प्रॉब्लमेटिक नहीं होता, वो सदैव एडवांटेज देता है। अन्यथा लगन, तीसरा, छठा, आठवां, 12वां ये बुरे भाव माने जाते हैं और वहाँ वो दिक्कत परेशानियां देता है लगन में नीच के होने की वजह से। बाकी भावों को अगर एक्टिवेशन में लाता है तो वो जातक की मुश्किलों को कई गुना और इम्प्रूव कर देता है। शुक्र देवता दूसरे भाव में बैठे हों, सदैव आप रतन धारण कर सकते हैं शुक्र देवता का, क्योंकि यहाँ शुक्र देवता का रतन पहनने से धन का अभाव कभी नहीं रहता, परिवार पूर्ण साथ देता है और वाणी बहुत ज़्यादा मीठी होकर के जातक एक सुखमय जीवन अवश्य जीता है। यहाँ से जितनी 8वें भाव पर शुक्र देव ने दृष्टि डाली तो 8वें भाव से भी मुश्किलें सारी निकाल करके जातक के जीवन यापन में वो हेल्प ज़रूर करता है अपनी प्रॉब्लम्स को दूर करने में। शुक्रदेव अगर चौथे भाव में पड़े हों तो माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान लेने में सहायक सिद्ध होता है, क्योंकि चौथे भाव में शुक्र देवता दिशा बली भी हो जाते हैं। तो माता से सदैव बनती है, गाड़ी, भूमि, वाहन लेने में सदैव मददगार सिद्ध होता है शुक्र देवता का रतन। तो यहाँ पहना जाने से यहाँ पे जितनी दृष्टि दशम भाव पर डालते हैं तो कामकाज में वृद्धि करने में भी शुक्रदेव सदैव सहायक सिद्ध होते हैं। तो शुक्र देवता का चौथे भाव में रतन धारण करना सदैव जातक के लिए शुभ फलकारी होता है। दर्शकों, शुक्रदेव अगर पंचम भाव में पड़े हों, पंचम भाव में पड़े होने से पेट की प्रॉब्लम कभी नहीं आती। शुक्र देवता का रतन धारण करना सदैव जातक के लिए सहायक सिद्ध होता है, वो धारण करना सदैव जातक के जीवन यापन को अच्छा करने में मददगार रोल प्ले करता है। लव रोमांस में कामयाबी देता है, अनसर्टेन गेंस देता है, संतान सुख से परिपूर्ण करता है। और यहाँ से जितनी दृष्टि लाभ पर डाली यानी 11वें भाव पर डाली तो लाभ से संपन्न करता है, बड़े भाई बहनों की सपोर्ट मिलती है और छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम आती है तो वो चली अवश्य जाती हैं। तो पंचम भाव में भी शुक्र देवता का रत्नोपल धारण किया जा सकता है, वो सदैव सहायक सिद्ध होता है। दर्शकों, शुक्रदेव अगर सप्तम भाव में बैठे, सप्तम भाव में बैठे हुए शुक्र देवता का रतन सदैव धारण करना सहायक सिद्ध होता है, क्योंकि यहाँ वो उच्च के हो जाया करते हैं। एक तो कारक ग्रह ऊपर से उच्च का हो जाए, पार्टनरशिप में सदैव एडवांटेज मिलता है, पत्नी सुख से जातक परिपूर्ण होता है, डेली वेजेस के नए नए रास्ते खोल करके जातक सदैव अपनी जिंदगी को स्मूथ करने में वो शुक्र देवता का रतन पहना हुआ बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। यहाँ से जितनी दृष्टि शुक्र देवता के उच्च की पड़ी लगन पर, वहाँ पर्सनैलिटी को इम्प्रूवमेंट में लाकर अच्छी पर्सनैलिटी बना करके एक नई लुक और नई पहचान समाज में शुक्र देवता देने में सदैव सहायक उस जातक को सिद्ध होते हैं। दर्शकों, शुक्रदेव अगर अपनी ही साधारण राशि में और कुंडली के मूल त्रिकोण भाव में बैठे हों, यहाँ जातक बहुत भाग्यवान होता है, भाग्य जातक का सदैव साथ देता है और शुक्र देवता का रतन पहना हुआ जातक को और ज़्यादा भाग्यवान बना देता है। वो काम के लिए एक कदम बढ़ाता है तो काम 2 कदम उसकी तरफ आगे चल के आता है। पिता से बहुत बनती है, पिता की सपोर्ट सदा बनी रहती है। जातक विदेश यात्रा करके वहीं से लाभ अर्जित कर लेता है, धर्म को मानने वाला होता है, जातक जल्दी घबराने वाला नहीं होता, परिवार की सपोर्ट उसे सदा मिलती है, वाणी बहुत मीठी होती है। यहाँ से जितनी शुक्र देवता ने तीसरे भाव पर दृष्टि डाली तो छोटे भाई बहनों की सपोर्ट भी मिलती है। जातक की जितनी यात्राएं होती हैं वो यात्राएं सदैव उसके सुखमय जीवन जीने में सहायक सिद्ध होती हैं। शुक्र देवता दर्शकों अगर दशम भाव में बैठे हो, यहाँ भी शुक्र देवता का रतन हीरा, फिरोजा, ओपल, जरकन, सफेद पुखराज धारण किया जा सकता है। वो सदैव जातक के लिए सहायक सिद्ध होता है, कामकाज में वृद्धि करता है, कामकाज के नए रास्ते खोलकर भाग्य उसका साथ देता है। अगर वो पिता से जुड़ा हुआ कोई काम करे तो और ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करता है, और कामकाज में अगर परिवार के साथ जुड़ता है तो भी कामकाज को एक नया रास्ता, एक नया आयाम अवश्य देता है। यहाँ से जितनी दृष्टि शुक्रदेव ने चौथे भाव पर डाली
तो यहाँ से शुक्र देवता का रत्न पहना हुआ जो चौथे भाव पर दृष्टि डालकर चौथे भाव की इंप्रूवमेंट्स लाने में सदैव सहायक सिद्ध होता है। माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, प्रॉपर्टी लेने में सदैव एडवांटेज देता है। प्रिय दर्शकों, डिग्री वाइज बलाबल हर ग्रह का देखना अवश्य याद रखेगा। पूर्ण कुंडली का विवेचन तभी कीजिएगा जब उसमें डिग्री वाइज बलाबल आप देख के निर्णय कर लें कि ये ग्रह कितना रिजल्ट आपको देने वाला है। दर्शकों, शुक्र देवता अगर 11वें भाव में पड़े हुए तो भी शुक्र देवता का रत्न पहना जा सकता है। वो सदैव जातक के लिए सहायक सिद्ध होता है। अगर डिग्री कमजोर हो, निर्बल हो, तो जातक को पहनना अति आवश्यक हो जाता है, क्योंकि वो डिग्री को इम्प्रूव करने में, उसकी रश्मियां बॉडी में लाने में सबसे बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। यहाँ पड़े हुए शुक्र देवता का रत्न ओपल, फिरोजा, जरकन पहना जा सकता है। यहाँ पर पड़ा हुआ शुक्र देवता बड़े भाई बहन की सदा सपोर्ट मिलती रहेगी, लाभ में कमी कभी नहीं आने वाली, और छोटी मोटी अगर हेल्थ प्रॉब्लम आएंगी वो भी जाने का रास्ता अवश्य ढूंढ लेंगी। यहाँ से शुक्र देव का रत्न पहना हुआ जितनी पंचम भाव पर दृष्टि इंप्रूव करेगा तो लव रोमांस में कामयाबी देगा, विल पावर को स्ट्रॉन्ग अवश्य करेगा, जातक जल्दी हिम्मत नहीं हारने वाला होगा। यहाँ पर जातक को अनसर्टेन गेन होने का रास्ता भी शुक्रदेव अवश्य ही दे देंगे। शुक्र देवता यहाँ से पूर्ण पॉजिटिव यानी अच्छा प्रभाव पंचम भाव पर डालेंगे और जातक का पंचम भाव भी स्ट्रॉन्ग जरूर हो जाएगा और पंचम भाव के रिगार्डिंग भी आपको पूर्णतः पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेंगे। तो प्रिय दर्शकों, आपने देखा शुक्र देवता का रत्न दूसरे भाव में, चौथे भाव में, पंचम भाव में, सप्तम भाव में पहना जा सकता है। वो इन्हीं भावों के रिजल्ट पॉजिटिव देकर के जातक का जीवन यापन आसान करने में मददगार जरूर सिद्ध होता है। शुक्र देवता का रत्न सदैव चांदी में धारण किया जा सकता है। अगर हीरा धारण करना चाहें तो वो मिडल फिंगर में गोल्ड में धारण कर सकते हैं, अन्यथा ओपल, फिरोजा, जरकन या सफ़ेद पुखराज अगर आप धारण करना चाहें तो वो सदैव चांदी में धारण करें और मिडल फिंगर में ही धारण करें, यानी सबसे बड़ी उंगली में धारण करें। ये शुक्र देवता शनि और राहु की उंगली मानी जाती है। प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे देता हूँ, नोट कर लीजिए। बहुत सारे लोगों को जब हम पाठ बताते हैं तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम कौन सी माला में पाठ करें, रुद्राक्ष की लें, क्रिस्टल की लें, प्लास्टिक की लें, स्फटिक की लें। तो ऐसे बहुत सारी क्वेरीज हमें लोग पूछते हैं, तो उन सब के लिए जानकारी देना चाहूँगा। प्रिय दर्शकों, माला का सिर्फ इतना रोल होता है कि वो जातक की कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने में सहायक सिद्ध होती है। माला का अपना कोई वजूद नहीं होता। अगर पुराने टाइम में अगर वेदों को पढ़ोगे, ब्रह्म ऋषि जब बहुत साल जंगलों में जाकर तपस्या करते थे, वो या तो रुद्राक्ष की माला या तुलसी की माला या कमल गट्टे वगैरह की माला इस्तेमाल किया करते थे। माला का कंसंट्रेशन में हेल्प होना ही सबसे मेजर रोल प्ले करता है। माला किसी भी चीज़ की लीजिए, लेकिन माला अपने आप में अपना वजूद नहीं रखती। उस पर जो पाठ किया जाता है उस पाठ की इंपॉर्टेंस होती है। पाठ की कंसंट्रेशन को बढ़ाने में वो सबसे ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती है। उसका सिर्फ रोल इतना है कि आपका माइंड वो स्टेबल कर देती है। तो कोई भी माला लीजिए, लेकिन पाठ करना अति आवश्यक है आपके लिए। प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ, हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ, शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।